हाँ, चूंकि ये समझ में आया गैल्वेनोमीटर। तो जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड आ ही रही है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, वो एक्सियल होती है। कैसी होती है? एक्सियल। क्या मतलब है एक्सियल का? एक्सियल का मतलब ये है कि ये इसके अंदर रेडियली जाती है। ओके सर, कैसे रेडियली जाती है? ऐसे जाती है, देखो। ये बिल्कुल ऐसे। इधर ऐसे जाएगी और इधर को पास हो जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या होता है फायदा, कि हर वक्त जो है वो 90 डिग्री पे रहती है, और 90 डिग्री पे टॉर्क जो है मैक्सिमम लगता है। लगता है, नहीं लगता है? यस सर। भी 90 डिग्री पे अभी हमने देखा था टॉर्क में के फॉर्म। यस सर, एम एम डी साइन थीटा। साइन थीटा था ना? तो साइन थीटा जो है 90 पे मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क जी। जब लगेगा तो ये निडिल क्या हो जाएगी, ये खट से घूम करके यहाँ पहुंच जाएगी। और ज्यादा करंट आएगा तो यहाँ पहुंच जाएगी, और ज्यादा करंट आएगा तो यहाँ पहुंच जाएगी। तो इससे हम क्या करते हैं, ये जो रीडिंग्स है, ये रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। ओके। एम यस आई सर। राइट? यस सर। हाँ। तो गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया, इसका डायग्राम जो है समझ में आ गया। अच्छा, इसके अंदर ये वाली जो रिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हम्म। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग दिखाई दे रही कहीं पे आप लोगों को? ये सर रही। जो नीचे है। हाँ, नीचे भी है और उधर भी है, ये देखो। तो ये क्या होता है, ये स्प्रिंग जो है, ये रिंग जब ये निडल इधर जाएगी ऐसे, इस तरफ इधर को मूव करेगी या इधर को मूव करेगी, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये ट्विस्ट हो जाएगी। और जैसे ही हम करंट जो है फ्लो इसमें से बंद करेंगे, तो ये स्प्रिंग इसको वापस इसी पोजीशन पे ले आएगी। बोलो, समझ में आया? जी सर। जी सर। हाँ। तो इस स्प्रिंग को कहते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग। क्या कहते हैं? टॉर्शनल स्प्रिंग। चलिए, अभी ये सब मैं लिखवा देता हूँ, बस ये डायग्राम एक्चुअली समझ लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो वीडियो में आ ही गया होगा ये। तो ये हो गया। चलिए, तो अब मैं जो है पेज खोलता हूँ, और उसमें फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं। डायग्राम बनाने से टाइम बच गया मेरा। तो देखिए बेटा, गैल्वेनोमीटर क्या कहता है। गैल्वेनोमीटर कहता है कि भाई साहब, उस जो आपने जो कॉइल ली है, जिसका बार मैग्नेट बनाया है, कॉइल थी ना जिसमें हम लोग करंट फ्लो कराए थे, उसमें कितने टर्न यस है सर। पहले वो बताइए। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, बता दिया। उसके बाद कितना उसमें से करंट पास कर रहे हैं वो बताइए। ओके सर, बता दिया। फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी है वो बताइए। ओके सर, बता दिया। फिर उसके बाद ये बताइए कि वो जो आपने कॉइल बनाई है, लूप बनाया, उसका एरिया कितना है। इतनी चीजें बता दीजिए, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सी थीटा की दे दूंगा। ठीक है। और ये कुल कायनात है गैल्वेनोमीटर के फॉर्मूले की। इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो नीबा इज इक्वल टू सी थीटा। अब आप कहोगे सर ये सी क्या है और थीटा क्या है? तो थीटा तो सिंपल सी बात है कि कितना वो घूमा, कितना एंगल, कितना डिवीजन। और सी जो है, दिस इज स्प्रिंग का कांस्टेंट है ये, क्योंकि उस स्प्रिंग का नाम है टॉर्शनल स्प्रिंग। तो हो जाएगा
टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। और थीटा क्या है? थीटा है डेविएशन, यानी कितना वो घूमा। हो सकता है कि वो एक एक डेविएशन 1 एम्पियर की हो, या 0.1 एम्पियर की हो, या 0.05 एम्पियर की हो, कुछ भी हो सकती है। तो वो डेविएशन है, ठीक है। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, याद sir. रहेगा, नीबा इज इक्वल टू सी थीटा। एन क्या है? बोलो जल्दी से, एन क्या है? The number of turns. एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दी आर्मेचर कॉइल। उसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, जो गैल्वेनोमीटर में होती है। ठीक है। और उसके अंदर जो सिलेंडर सा था वो क्या होता है? वो सॉफ्ट आयरन कोर होता है। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो हर वक्त उसके आर्मेचर के परपेंडिकुलर मिलती है उसको। ठीक है। Yes, sir. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, सफिया। आगे सर। और आई तो करंट है ही, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है वो एरिया है। ये सब लिख लो, भूल मत जाना। ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो भी लिख लीजिए। दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। क्या कहलाती है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ नहीं होता, डिवीजन अपॉन करंट, ये होती है सेंसिटिविटी। यानी कितने छोटे से छोटे करंट पे कितना डिवीजन वो घूम गया, इसी को सेंसिटिविटी तो बोलेंगे। भाई करंट चाहिए बहुत थोड़ा, और डेविएशन चाहिए बहुत ज्यादा। यानी करंट थोड़ा दिया जाए और डेविएशन बहुत ज्यादा मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे बड़ा सेंसिटिव है यार, जरा से करंट पे ही इतना झटका दे रहा है। हैं? बोलिए, हो जाएगा जी कि यस नहीं? सर। और ये इस यस सर। फॉर्मूले से अगर मैं बनाऊं, इसी फॉर्मूले को, सेंसिटिविटी को इस फॉर्मूले से बनाऊं, तो क्या बनेगा बताओ? आई को इधर ले जाइए बस, और सी को दूसरी तरफ ले आइए, तो हो जाएगा NBA/C। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। एम आई राइट? बोलिए। जी सर। तो अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सर, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। सर, मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा। सर, एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। और सर, वो जो स्प्रिंग है वो बहुत ही नाजुक सी लेनी पड़ेगी, जो ज्यादा स्ट्रांग ना हो। ज्यादा स्ट्रांग हुई तो पता चला कि वो घूमने ही नहीं दे रही है निडिल को। तो जी स्प्रिंग सर। कैसी चाहिए? बहुत ही नाजुक, एकदम ऐसी के सुई की तरह। बिल्कुल हल्का सा भी करंट आए तो उसके अंदर जो है वो हल्का सा भी मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा, तो वो फौरन टॉर्क बनाएगा। और टॉर्क बनेगा तो फौरन डेविएशन आ जाएगी। ठीक है। तो सी जो है वो छोटा होना चाहिए। ओके, मेरी बात समझ में आ यस गई? सर। हाँ। यस सर। यस सर। चलिए, गुड, वेरी गुड। ये गैल्वेनोमीटर बहुत काम की चीज है। इसी में एक टर्म और आती है, वो भी बता देते हैं। हम्म, चलिए, अभी इसको देखते हैं बाद में।
ये गैल्वेनोमीटर बहुत काम की चीज होती है। इस गैल्वेनोमीटर को, इससे देखिए मैं क्या क्या बना सकता हूँ। इससे मैं एमीटर बना सकता हूँ। एमीटर। अब आपका सवाल होना चाहिए सर, जब गैल्वेनोमीटर से आपको रीडिंग मिल रही है करंट की, तो एमीटर की क्या जरूरत है? इससे मैं वोल्ट मीटर बना सकता हूँ, और इससे मैं मीटर ब्रिज बना सकता हूँ। मीटर ब्रिज, ये तीन डिवाइस बना सकता हूँ, और तीनों मेरे सिलेबस में हैं। सर आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि मतलब जब गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है स्मॉल करंट्स को भी, तो अमीटर को हमने मतलब क्यों बनाया इससे? हाँ, यही तो मैंने पूछा है। प्रॉब्लम गैल्वेनोमीटर के साथ ये है कि ये स्मॉल करंट ही डिटेक्ट कर सकता है ना, और मुझे तो बड़े से बड़े करंट भी डिटेक्ट करने होते हैं। तो वहां पे इसको लगा दिया तो इसकी छुई मुई वाली जो कॉइल है वो तो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना? ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर वाले करंट डिटेक्ट करता है, और मुझे तो एम्पियर वाले करंट चाहिए। और एम्पियर में भी 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर तक के करंट चाहिए। तो वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमको क्या करना होता है, इस गैल्वेनोमीटर के जरिए से हमें एमीटर बनाना होता है। ठीक है बेटा? जी सर। सर। हाँ, बोलिए बोलिए। पूछिए, क्या पूछ रही हैं? नथिंग, कुछ नहीं सर। ठीक। ओके। अच्छा, एक यहाँ पे वो चीज मैं बता ही देता हूँ, वरना मेरे दिमाग में चलती रहेगी। देखिए, एक बेटा और टर्म होती है, वो एस का उल्टा होती है, सेंसिटिविटी का उल्टा होती है। दैट इज, उल्टा का मतलब आई अपॉन थीटा हो जाएगा। ठीक है? और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1/s कह सकता हूँ। ठीक। ये कहलाती है फिगर ऑफ मेरिट। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है कि एक डिवीजन निडल को मूव कराने के के लिए कितना आई चाहिए, ये है इसका मतलब। सर इसमें के आएगा या फिर सी आएगा? के बेटा, के सी कहाँ से आ जाएगा? सी तो बेटा तो यहाँ कांस्टेंट, पे। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं था। जी स्प्रिंग सर। स्प्रिंग कांस्टेंट के पढ़ा था। वही स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे सी है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा स्टाइलिश स्प्रिंग है, कुछ ज्यादा इसकी नजाकतें हैं, तो इसके लिए हमने वर्ड सी यूज किया है। ठीक है? जी सर, और यहाँ पे के क्या है? डिफरेंट होती है। ओके। जी सर, यहाँ पे के क्या है? के इक्वल्स टू आई बाई क्यू जो है। हाँ, आई बाई क्यू नहीं, आई बाई थीटा है। ये एस का उल्टा हो गया ना, सेंसिटिविटी का उल्टा। ओके सर। हाँ, ये जो सेंसिटिविटी है इसका उल्टा हो गया ना, इनवर्स। चेक करिए, 1/s नहीं हो गया? इसको फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट।
ओ हो। अच्छा, इसी में यहीं के यहीं बता देता हूँ। एक तरफ तो ये बता दिया, एक तरफ ये लिख लीजिए। क्या लिख लें सर? अगर मैं थीटा अपॉन आई की जगह वी कर दूं तो क्या हो जाएगा ये है वी वोल्टेज। तो ये कहलाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है। यस सर। हाँ। अगर आई करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी ही के बारे में आज तक पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग एस वी लिख देंगे, और इसका फॉर्मूला बताइए क्या बन जाएगा। एन बी ए अपॉन, बोलिए, इसमें आ जाएगा सी और आर आ जाएगा। आर कहाँ से आ गया सर? आर कहाँ से आ गया? आर बेटा बिल्कुल कहीं से नहीं सही। आया, आर ओम्स लॉ से आ गया। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमने क्या किया है, आई की जगह पर V अपॉन आर रखा, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है। और आर क्या है? आर जो है, वो जो हमारा आर्मेचर है, लूप है, उसका रेजिस्टेंस है। ओके। यस सर। वो जो कॉइल है जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के बीच में, एक बार और देखेंगे गैल्वेनोमीटर की फोटो, या दिमाग में है? सही याद है। हम्म। तो बीच में जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ जो कॉइल लिपटी हुई है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसी कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर, उसकी छोटी छोटी बातें कुछ खत्म हो गई। अब जरा सा हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना लें, 1 मिनट लगेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। ओके। चलिए, ये हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहिए था। हम्म, वैसे कुछ लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया है। तो एमीटर देखिए कैसे बनेगा, बस एक एक लाइन में आपको मैं डायग्राम समझा दे रहा हूँ। तो ये मेरा जो है वो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब ये करंट आ रहा है आई, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमें रीडिंग चेक करनी है, तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो तो करंट वाली वायर के अंदर कैसे लगना चाहिए, सीरीज में ही लगना चाहिए ना। यस सर। करंट पूरा का पूरा उसमें से पास हो। जब उसमें से पास होगा तभी तो बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्यों शुभी बोलो। जी सर। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि करंट जो है 10 एम्पियर का है, ये तो इसको फूक देगा। इसकी वैल्यू तो जो है वो मुश्किल से 10 की पावर, ये मतलब 10 मिली एम्पियर नापने की है। तो ये इतना बड़ा हैवी करंट जाएगा तो ये तो मेरे डिवाइस ही फूक जाएगी। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तो देखिए, अब एमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि एक इसके अंदर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इस रेजिस्टेंस को एस कहते हैं। एस का मतलब शंट होता है। चंट से शंट बन गया। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वेरी वेरी लो,
रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जितना कम से कम रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर मिल सके उतना कम रेजिस्टेंस होता है। बोलो बेटा, समझ में आई मेरी बात? जी सर। तो ये हमने पहले यस सर। लगा दिया। तो अब ये बताइए कि मैंने करंट आई जो है ये मुझे नापना था, तो ये यहां से गया, तो अब क्या होगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यस बताओ सर। करंट जो है वो कहाँ से ज्यादा जाएगा? हमको मालूम है सर कि जहां पे रेजिस्टेंस कम होता है वहां से करंट ज्यादा फ्लो करता है। बोलिए, करता है नहीं करता है? तो जी सर। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम जो करंट जा सकता है उसका नाम दे दिया मैंने आई जी। तो इतना तो इससे पास हो जाएगा, बाकी यहां से क्या पास होगा, यहां से पास होगा आई माइनस आई जी। तो देखिए मेरा गैल्वेनोमीटर बच भी गया और करंट भी मेजर हो गया। ओके। यस सर। जी सर। है बेटा? क्या कुछ पूछ रही हैं? नहीं सर। अब ये आई जी जो है ये वो करंट है गैल्वेनोमीटर का जिसमें के गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन देता है, यानी जितनी भी उसमें डिविजन्स बनी हुई है वो सारी डिवीजन के एंड में पहुंच जाता है। तो ये देता है फुल। जैसे स्कूटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है, पेट्रोल की टंकी आपने अगर फुल भर दी है, पेट्रोल फुल भर दिया है तो पूरा कांटा गिर जाता है, वैसे ही फुल डिफ्लेक्शन करंट। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो आर जी होता है। इसको हम आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ओके। ठीक है सर। तो ये बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। बोलिए। कैसे लिखा मैंने, ये कोई बता सकता है? बताओ सफिया, रूबी। सर वोल्टेज आपने दोनों के सेम, वोल्टेज सेम कर दिए हैं इसमें इसलिए। दो क्या कर दिया है? वोल्टेज से। हाँ, ये यस सर। पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल जो है दोनों में सेम है क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो शंट से करंट पास जी। हो रहा है आई माइनस आई जी, तो उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। और गैल्वेनोमीटर के करंट पास हो रहा है आई जी इंटू आर जी, तो इसके उसके पास कर दिया। तो इस तरीके से ये रीडिंग गैल्वेनोमीटर के जरिए से हम बड़े करंट की ले सकते हैं और ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले पे आए, या ये पूछ सकता है कि इसमें रेजिस्टेंस जो शंट का होता है वो क्या होता है, तो हम लिखेंगे वेरी वेरी लो। इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। हो गया, लिख लिया। जी सर। अब वोल्ट मीटर का बहुत ही आसान है, वोल्ट मीटर में क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए। पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर होता है जो पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है ना?
तो मान लीजिए यहाँ का मुझे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ का पोटेंशियल मुझे मेजर करना है, तो ये पैरेलल में लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। yes sir, अब इसको हम बनाएं कैसे गैल्वेनोमीटर को यूज करके? देखिए, गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे ऐसे। पहले हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ये लग गया गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर कहेगा कि भैया ये बताओ, इतना हैवी करंट आई आ रहा है, और ये आई अगर मेरी तरफ ज्यादा आ गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी तो कहानी लग जाएगी, खत्म हो जाऊंगा मैं। बोलो, बोलेगा नहीं बोलेगा? यहाँ जी जाएगा, सर। करंट आया, यहाँ से आई बन गया, यहाँ से आई टू गया मान लीजिए। तो अगर ज्यादा करंट आई वन वहां पे चला गया तो गैल्वेनोमीटर तो फूक जाएगा ना, उसको तो बहुत थोड़ा करंट चाहिए। तो क्या करेगा गैल्वेनोमीटर? इसकी मदद के लिए फिर शंट आएगा। फिर कौन आएगा? फिर शंट आएगा। और वो शंट क्या करेगा? वो शंट ये करेगा कि इस बार वो बहुत हाई रेजिस्टेंस लेकर के आएगा। वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। बोलो बेटा शुभी। अब अगर हाई रेजिस्टेंस लेकर के आया तो क्या करंट आई वन ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। कहेगा लो बेटा, तुम्हें फिर बचा लिया मैंने गैल्वेनोमीटर, ऐश करो। तो अब क्या हो जाएगा? अब ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो आर से पास होगा। तो आई वन का नाम मैं आई जी दे देता हूँ। ठीक है ना? और आई टू क्या हो जाएगा? आई टू जो है आई माइनस आई जी हो जाएगा। बोलो सफिया, क्लियर है बात? sir, बोलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, बैटरी वी वोल्ट की लगाई है तो वी हो गया, इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस एल का ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और आप लिखना चाहें तो इक्वल करके आई माइनस आई जी इंटू आर भी लिख सकती हैं। लेकिन ज्यादातर वो क्या पूछता, आर जी आई जी शंट की वैल्यू यही सब पूछता है, तो इसलिए उसकी दूसरे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गैल्वेनोमीटर का करंट पूछ लेगा, शंट का रेजिस्टेंस पूछ लेगा, यही सब चीजें पूछता है वो क्वेश्चन। बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? जी सर। yes sir, गुड। अब आते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है? तो देखिए, मीटर ब्रिज में ये होता है कि एक हमारे पास हम्म, इस तरीके से ये कॉपर की एक प्लेट होती है शेप की। ये सब लकड़ी में, लकड़ी के एक बोर्ड में फिट होती है। फिर एक कॉपर की प्लेट, ये समझिए जो स्क्रीन है ये लकड़ी का बोर्ड है, इस पे ये
कॉपर की प्लेटें फिक्स फिट है। और फिर उसके बाद ये हो गया। कितने डायग्राम बना लिया? जी सर। हम्म। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, ये पूरे 100 सेंटीमीटर का। कितना है? 100 सेंटीमीटर। इसीलिए तो इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, 1 मीटर का होता है। क्लियर हो गई बात? बोलिए। जी सर। सर। हाँ बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर। तो ये काम आता है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ऊपर वाला वोल्टेज निकालने के लिए, दूसरा करंट निकालने के लिए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस मेरा अननोन होगा और एक known। एक रेजिस्टेंस अननोन होगा और एक नोन होगा। हम्म। तो बैटरी जो है चार्ज हो गई, ध्यान नहीं दिया। चलिए खैर, फटाफट हम लोग करते हैं इसको। हम्म। चार्ज नहीं हो रहा। हम्म। तो बेटा देखिए, जो है ये जो है ना, चार्जिंग उसकी प्रॉब्लम करेगी। चार्ज होने में दिक्कत हो रही है। लिखा हुआ आ रहा है बैटरी रनिंग लो, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नो सर। नो सर। तो चलो यार, मैं सोच रहा था ये टॉपिक खत्म हो गया और बिल्कुल मेरी ये ध्यान नहीं दिया मैंने, बस चार्जिंग में प्रॉब्लम। चलिए, तो ये मेरा जो है रेजिस्टेंस हो गया, मान लीजिए R1। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, ठीक है, R2। ओके। और यहाँ से मैंने क्या किया है, एक वायर के जरिए से
एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर से एक वायर के जरिए से एरो की तरह का जॉकी लगा हुआ है। और ये जो मीटर स्केल है ये भी बना होता है कॉपर, किसी मतलब कॉपर का तो नहीं होता है, किसी दूसरे मेटल का होता है। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हम इस पे क्या करते हैं, इसको ऐसे स्लाइड करते हैं, कभी इधर लेफ्ट ले जाते हैं, कभी राइट ले जाते हैं, ऐसे इस पे स्लाइड करते हैं। और स्लाइड करके क्या चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आ जाए। क्या आ जाए? नल पॉइंट। ठीक है। तो मैंने मान लिया सपोज यहाँ पे नल पॉइंट आ गया। कहाँ पे नल पॉइंट आया? नल पॉइंट आ गया, ए सपोज यहाँ पे आ गया नल पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली लेंथ को मैं मान लूंगा। मान लो लेफ्ट हैंड साइड से लेंथ काउंट कर रहा हूँ, तो इसकी लेंथ मान ली मैंने एक्स। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 100 - एक्स। तो बताओ शुबीन, नल पॉइंट जब आता था और इस तरीके से चार रेजिस्टेंस हो गए नहीं हो गए? एक R1 हो गया, इधर एक्स वाली लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया, इधर R2 हो गया, इधर 100 - एक्स का हो गया। तो R1/x इज इक्वल टू R2/100 - एक्स। ये कौन सा था? किसने बताया था ये? व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस जी व्हीट सर। ब्रिज, याद आया? जी सर। एक रेजिस्टेंस पहला ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया ना, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये एक्स लेंथ है तो। यस सर। हाँ, इसको मान लो R2, या R2 तो यहाँ ले लिया, इसको R3 मान लो। और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? R4 हो गया। तो ये जो है वो, ये रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ से देखो, आपको क्या है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता होता है। इस वाली वायर का ये जो 100 सेंटीमीटर की है। एक R1 भी पता होगा, R2 R1 में से। तो तीन आपको दो आपको पता हो गए, तीसरा आप निकाल लेंगे। बोलो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? जी यस सर। सर। हाँ। तो इस तरीके से देखो, गैल्वेनोमीटर के तीन यूज हम लोगों ने सीख लिए। कम वक्त जो है, प्रॉब्लम कर रहा है वरना। हम्म। चलिए, तो हमारा जो है ये चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पूरा खत्म हो गया है। थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी खत्म हो गया है, गैल्वेनोमीटर वगैरह, और एमीटर, वोल्ट मीटर, और जो है क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज। अब बेटा हम लोग जो है वो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसके दो तीन टॉपिक हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों को करनी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे।